बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े फेरबदल के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर न सिर्फ राजनीतिक अनुभव की नई मिसाल पेश की, बल्कि 26 मंत्रियों की टीम बनाकर राज्य की नई दिशा भी तय कर दी है। जहां उनके साथ 26 मंत्रियों की टीम भी राज्य की बागडोर संभालने मैदान में उतर चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी मंत्रियों की संपत्ति, क्रिमिनल बैकग्राउंड और देनदारियों को लेकर जनता के मन में उत्सुकता बनी हुई है। आखिर कौन नया कैबिनेट का सबसे अमीर चेहरा है और किसके पास सबसे कम संपत्ति है? ऐसे में आइए उसी तस्वीर को विस्तार से समझते हैं। क्या इस बार भी मंत्रिमंडल करोड़पतियों से भरा है? वहीं ये भी जानेंगे कि किस मंत्री के पास सबसे ज्यादा धन संपत्ति है और कौन ऐसा नेता है जो बेहद साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से उठकर मंत्रिमंडल में जगह बना पाया है। दरअसल बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है, जहां नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ लेने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिन बातों की हो रही है, उनमें मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सबसे ऊपर है। ऐसे में इस सवाल का जवाब कई दिलचस्प आंकड़ों के साथ सामने आया है। वहीं जिनका नाम नई कैबिनेट में सबसे ऊपर है वो है संजय कुमार सिंह। सबसे अमीर मंत्री संजय कुमार सिंह। सिमरी बख्तियारपुर से एलजेपी रामविलास विधायक संजय कुमार सिंह की संपत्ति करीब 45.21 करोड़ रुपए दर्ज की गई है, जो पूरे मंत्रिमंडल में सबसे अधिक है। कारोबार और जमीन जायदाद में इनकी सबसे मजबूत पकड़ इन्हें अमीर मंत्रियों की सूची में शीर्ष पर खड़ा करती है। वहीं दूसरे स्थान पर है रमा निषाद। मुजफ्फरपुर के औराई से बीजेपी विधायक रमा निषाद 31.86 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे पायदान पर हैं। तीसरे नंबर पर है लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी करोड़पति क्लब में। विजय कुमार सिन्हा की कुल संपत्ति 11.62 करोड़ रुपए है। इनके बाद मुंगेर के तारापुर से बीजेपी नेता सम्राट चौधरी आते हैं, जिनकी कुल संपत्ति 11.34 करोड़ तक पहुंचती है। दोनों नेताओं का राजनीतिक अनुभव और प्रभाव भी इन्हें कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। ऐसे में यह आंकड़ा बताता है कि उत्तर बिहार की राजनीति में आर्थिक रूप से संपन्न नेताओं की उपस्थिति कितनी मजबूत है। हालांकि जहां कैबिनेट में करोड़पति नेताओं की भरमार है, वहीं कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति बहुत सीमित है। ये भी लोकतंत्र की एक दिलचस्प तस्वीर ही है। सबसे गरीब मंत्री संजय कुमार, लोजपा। बेगूसराय के बकरी सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधायक संजय कुमार महज 22.30 लाख रुपए की संपत्ति के साथ नए मंत्रिमंडल के सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले संजय कुमार की ये स्थिति बताती है कि अभी राजनीति में ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो सादगी और सीमित संसाधनों के बीच जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरे सबसे कम संपत्ति वाले संजय सिंह टाइगर। भोजपुर के आरा से बीजेपी विधायक संजय सिंह टाइगर की कुल संपत्ति 31.18 लाख रुपए दर्ज की गई है। ग्रामीण राजनीति और जमीनी काम के कारण उनकी छवि एक साधारण लेकिन सक्रिय नेता की रही है। वहीं कुछ अन्य प्रमुख मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा देखा जाए तो अन्य प्रमुख मंत्रियों का संपत्ति ब्यौरा। विजेंद्र यादव, पूर्व ऊर्जा मंत्री, करीब 4 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के मालिक। विजेंद्र यादव की छवि साफ सुथरी है। इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। 2.6 करोड़ की चल संपत्ति और 1.5 करोड़ की अचल संपत्ति इन्हें स्थिर आर्थिक स्थिति वाले मंत्रियों की सूची में शामिल करती है। मंगल पांडे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। मंगल पांडे की कुल संपत्ति 3.4 करोड़ रुपए है। इनके पास 2 करोड़ की चल और 1.4 करोड़ की अचल संपत्ति दर्ज है। हालांकि इन पर 4 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, लेकिन कोर्ट में आरोप तय नहीं हुए हैं। नितिन नवीन, पूर्व पथ निर्माण मंत्री। लगभग 3.1 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक नितिन नवीन की देनदारी 56.7 लाख है। इनके पास 15 ग्राम सोना है, जबकि पत्नी के पास 50 ग्राम सोना है। 4 थानों में दर्ज मामलों के बावजूद वे बीजेपी के मजबूत चेहरों में से एक माने जाते हैं। रामकृपाल यादव की कुल संपत्ति 1.53 करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी
उनसे अधिक संपत्ति की मालिक हैं। इनके पास थोड़ा कृषि भूमि और सोना चांदी भी दर्ज है। विजय चौधरी, कुल संपत्ति 1.9 करोड़ रुपए। पत्नी के पास 240 ग्राम सोना और शहर में एक प्लॉट भी है। शेयर मार्केट में निवेश के कारण इन्हें आर्थिक रूप से समझदार नेता माना जाता है। लेशी सिंह, लगभग 1.27 करोड़ रुपए की संपत्ति, 10 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी के साथ लेशी सिंह भी सादगी की छवि रखने वाले मंत्री हैं। हालांकि उनके ऊपर 44.50 लाख रुपए का बैंक लोन भी दर्ज है। बहरहाल नीतीश कुमार की नई कैबिनेट राजनीतिक विविधता, सामाजिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक असमानता तीनों का संतुलित मिश्रण दिखाती है। जहां कुछ नेता भारी भरकम संपत्ति के मालिक हैं, वहीं कुछ बेहद साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जहां ये फर्क बिहार की सियासत में व्याप्त विविधता का प्रतीक है, जो दिखाता है कि राजनीति में सत्ता का रास्ता केवल धन बल से नहीं बल्कि जन विश्वास से भी बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।